नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से काफी अहम है। तो चलिए इसके हर जरूरी पहलू को समझते हैं। हम अपनी बात एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, चीची नाम के एक जायंट पांडा का पूरी दुनिया के कंजर्वेशन यानी संरक्षण से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल इस संगठन की पहचान से जुड़ा है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम समझेंगे कि ये संस्था क्यों बनी, इसकी पहचान क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं, ये अपना काम कैसे मापती है और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले उस वजह को जानते हैं, उस समस्या को समझते हैं जिसे हल करने के लिए WWF को बनाया गया था। बात है 20वीं सदी के बीच की। उस दौर में दुनिया भर में वन्य जीवों और उनके घरों यानी जंगलों और प्राकृतिक आवासों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इंसानी दखल बढ़ रहा था, प्रदूषण था और इसी माहौल में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस की गई जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर सके। और बस यहीं से WWF की कहानी की नींव पड़ी। तो ये WWF आखिर है क्या और इसकी पहचान कैसे बनी? चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। आसान शब्दों में वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी WWF एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक NGO है। इसका मुख्य काम है जंगलों को बचाना और पर्यावरण पर इंसानों के बुरे असर को कम करना। ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। अच्छा, इसके सफर में 3 बड़े पड़ाव आए हैं। जब 1961 में इसकी शुरुआत हुई तब इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इसका फोकस सिर्फ जंगली जानवरों पर था। फिर आया साल 1986 जब इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया। ये बदलाव ये दिखाने के लिए था कि अब इसका काम सिर्फ जानवरों तक नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को बचाने तक फैल गया है। और आज इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब अब मिलता है। WWF का ये जो मशहूर पांडा वाला लोगो है वो असल में चीची नाम के एक जायंट पांडा से प्रेरित था जो 1958 में लंदन के जू में लाया गया था। चीची उस वक्त इतना मशहूर हो गया था कि WWF के संस्थापकों को लगा कि ये एक ऐसा सिंबल बन सकता है जिसे पूरी दुनिया के लोग पहचानेंगे और पसंद करेंगे, और उनका ये अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चलिए अब ये देखते हैं कि WWF अपने इतने बड़े मिशन को पूरा करने के लिए असल में करता क्या है, इसकी रणनीति क्या है। WWF का काम इन 6 मुख्य पिलर्स पर टिका है: जंगल, महासागर, वाइल्ड लाइफ, भोजन, क्लाइमेट और एनर्जी, और आखिर में साफ पानी। और मजे की बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर जंगल बचेंगे तो वन्य जीवों का घर भी बचेगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद मिलेगी और साफ पानी के स्रोत भी सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए WWF इन सब पर एक साथ काम करता है। तो सवाल ये है कि WWF को कैसे पता चलता है कि दुनिया के पर्यावरण की सेहत कैसी है या उसके काम का कोई असर हो भी रहा है या नहीं। इसके लिए वो कुछ बहुत ही जरूरी रिपोर्ट्स निकालते हैं। इनमें से सबसे मशहूर है द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार आती है और इसमें वन्य जीवों की आबादी और हमारे प्लैनेट की ओवरऑल हेल्थ का हिसाब किताब होता है। ये इतनी अहम रिपोर्ट है कि दुनिया भर की सरकारें और वैज्ञानिक अपनी नीतियां बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2022 की रिपोर्ट का ये डेटा सच में चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक 1970 से लेकर अब तक वन्य जीवों की आबादी में औसतन 69% की गिरावट आई है। 69%! ये नंबर अपने आप में बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं और हमें अपने ग्रह और बचाने के लिए कितनी जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उन खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। तो जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। स्थापना हुई 1961 में, हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, पुराना नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, लोगों की प्रेरणा है चीची द पांडा। सबसे जरूरी रिपोर्ट है द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, और इसका मुख्य मिशन क्या है? 6 खास क्षेत्रों में काम करके पर्यावरण पर इंसानी असर को कम करना। ये फैक्ट्स बिल्कुल याद रखने वाले हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। अगर परीक्षा से हटकर सोचें तो WWF के जो ये 6 लक्ष्य हैं, जंगल, महासागर, वन्यजीव, भोजन, जलवायु और पानी, इनमें से आज दुनिया को सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।